नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन विवाद की असली कहानी पर। अक्सर खबरों में हम सुनते हैं कि यह सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध है, लेकिन हकीकत में यह खेल बहुत ही बड़ा है और इसमें अमेरिका, यूरोप और नाटो की भूमिका अहम है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर में ये टकराव हुआ क्यों और आज तक क्यों जारी है। 2014 से पहले रूस और यूक्रेन के बीच रिश्ते अच्छे थे। वजह थी यूक्रेन की सरकार के लोग रूस की कठपुतली सरकार कहते थे। उस समय अमेरिका और यूरोप में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को अपनी तरफ खींच सके। यूक्रेन के अंदर दो बड़े ग्रुप्स थे। पहला प्रो रशियन, जो रूसी भाषा बोलते थे और रूस के समर्थक सरकार को सपोर्ट करते थे, और दूसरा था प्रो यूरोपियन, जिनका झुकाव यूरोप और अमेरिका की तरफ था। 2010 से 2014 तक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच सत्ता में रहे। वे प्रो रशियन माने जाते थे। यूरोपीय यूनियन ने उन्हें एक ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसका नतीजा हुआ कि नवंबर 2013 से फरवरी 2014 तक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति याकुनोविच को बीच में भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस घटना के बाद साफ हो गया कि रूस के ज्यादा करीब रहकर यूक्रेन की सरकारें लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अब यूक्रेन के सामने दो रास्ते थे। पहला रूस की परछाई में रहना और दूसरा था यूरोप और अमेरिका से जुड़ जाना। 2014 के बाद यूक्रेन ने धीरे धीरे यूरोपीय देशों की ओर झुकाव बढ़ाना शुरू किया। रूस इससे नाराज हो गया था। साथ ही रूस जानता था कि यूक्रेन उसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। यूरोप की 30% गैस सिर्फ रूस से जाती है और इन गैस पाइपलाइनों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन से होकर गुजरता है। 2013 तक यूक्रेन रूस की लाइन में चलता था, लेकिन 2014 के बाद उसने गैस ट्रांजिट पर $33 बिलियन सालाना फीस मांगना शुरू कर दिया। यानी अब यूक्रेन रूस का सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर होने के बावजूद भी धीरे धीरे दूरी बना रहा था। असल समस्या तब शुरू होती है जब यूक्रेन ने नाटो मेंबरशिप की ओर कदम बढ़ाया। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन बना था 1949 में यूएसएसआर को रोकने के लिए। इसका नियम है, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर जवाब देंगे। आज नाटो में 30 देश है। पश्चिमी यूरोप तक रूस चुप रहा, लेकिन जैसे ही ईस्टर्न यूरोप के देश नाटो में शामिल होने लगे, रूस को खतरा महसूस हुआ। अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन गया तो रूस के बॉर्डर पर अमेरिका की सेना और मिसाइलें तैनात हो जाएगी। रूस ने साफ कहा, अगर अमेरिका हमारे बॉर्डर के पास आर्मी बेस बनाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सोचिए, अगर रूस मैक्सिको या क्यूबा में आर्मी बेस बनाता है तो क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। 2022 से पहले रूस ने 3 बड़ी शर्तें रखी। पहली, नाटो पूर्वी यूरोप में विस्तार बंद करे। यूक्रेन लिखित में यह वादा करे कि नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। और तीसरा है, अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलें यूरोप से हटाए। लेकिन अमेरिका ने किसी भी शर्त को नहीं माना। यानी असली टकराव रूस बनाम अमेरिका था। यूक्रेन तो बीच का मोहरा था। यूक्रेन युद्ध में जो शुरू हुआ उसका सीधा यही कारण था कि अमेरिका ने नाटो का विस्तार रूस की नाक के नीचे तक ला दिया था। रूस ने कहा, हम कब्जा करने नहीं आए, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा
चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमें इसे रूस की आक्रामकता को बताया। असल में यह युद्ध जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है, ताकत दिखाने का खेल। अब सवाल है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत का रूस के साथ दशकों पुराना रिश्ता है। हथियारों की सप्लाई, कश्मीर और परमाणु परीक्षणों पर रूस का समर्थन। यूएनएससी में भारत को बार बार रूस का साथ। भारत ने कभी रूस के खिलाफ बयान नहीं दिया है। भारत हमेशा यही कहता है कि शांति बनी रहनी चाहिए। अगर भारत अमेरिका के दबाव में रूस का विरोध करता है तो रूस, चीन और पाकिस्तान एकजुट होकर भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसलिए भारत ने संतुलन बनाए रखा। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है। असल में यह अमेरिका बनाम रूस का टकराव है और यूक्रेन केवल मैदान है। भारत का रुख बिल्कुल सही है, न रूस का अंधा समर्थन और न अमेरिका का दबाव में आना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है अमेरिका इस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।